अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो 2024 के इम्तिहानात के अंदर जो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ऐसे राइटिंग के हवाले से वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और ये किसी स्पेसिफिक बोर्ड या किसी स्पेसिफिक क्लास के लिए नहीं है, बल्कि ये आप कह लें कि 2024 में जितने भी इम्तिहान हो रहे होंगे, चाहे वो मैट्रिक के हैं, इंटरमीडिएट के हैं, ओ ए लेवल्स के हैं, ये तमाम के तमाम जो इम्तिहानात हैं 2024 के, उन तमाम के लिए ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। और इन टॉपिक्स को आपने लाजमी जो है वो ऐसे राइटिंग के लिए प्रिपेयर करना है। तो सबसे जो पहला टॉपिक है दैट इज स्मोक। क्योंकि स्मोक, आपको पता है कि पूरे कंट्री के अंदर स्मोक फैली रही है और उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस भी हमें फेस करना पड़े हैं। तो ऐसे राइटिंग में मोस्टली उन टॉपिक्स को उठाया जाता होता है जो कि कंटेम्प्रेरी टॉपिक्स होते हैं, जिनसे पूरी दुनिया गुजर रही होती है, या जो उस वक्त के जो बर्निंग टॉपिक्स होते हैं, उनके ऊपर मोस्टली ऐसे राइटिंग जो है वो करवाई जाती है। तो स्मोक के ऊपर आपने ऐसे जो है वो लाजमी प्रिपेयर करना है। उसके बाद आपने पोल्यूशन के ऊपर इन जनरल, स्मोक के ऊपर इन स्पेसिफिक और पोल्यूशन के ऊपर आपने इन जनरल जो है वो एक अच्छा सा ऐसे जो है वो आपने अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो है वो प्रिपेयर करना है। पोल्यूशन की कॉजेज क्या हैं, पोल्यूशन से क्या क्या हो रहा है, पोल्यूशन कैसे फैलती है, पोल्यूशन को कैसे रोका जा सकता है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं इनको कवर करते हुए आपने एक अच्छा सा ऐसे जो है वो प्रिपेयर करना है। उसके बाद आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपको पता है कि एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट एआई। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर भी आपने एक अच्छा सा ऐसे जो है उसका मटेरियल आपने इकट्ठा करके रखना है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है क्या, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे डिफरेंट डिसिप्लिन के अंदर, डिफरेंट फील्ड्स के अंदर आपको एआई किस तरह से हेल्प कर रही है, एआई के चैलेंजेस क्या हैं, क्या एआई इंसान की जॉब्स खा जाएगी। तो ये जो सारे के सारे टॉपिक्स हैं, इसके मुतालिक आपके पास इंफॉर्मेशन ज़रूर होनी चाहिए। फिर उसके बाद साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन जनरल। साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है वो किस तरह से दुनिया को शेप कर रही है, कैसे दुनिया में तब्दीलियाँ आ रही हैं, 21st सेंचुरी के अंदर साइंस एंड टेक्नोलॉजी का क्या रोल है। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर आपके पास इन जनरल जो है वो इतना डेटा होना चाहिए कि आप उसको यूज़ करते हुए आप एक अच्छा ऐसे जो है या एक अच्छा पैराग्राफ जो है वो आप उस पर लिख सकें। उसके बाद ऑनलाइन एजुकेशन, क्योंकि आपको पता है कि ऑनलाइन एजुकेशन का ट्रेंड जो है वो बहुत ज़्यादा फैल चुका है। और ऑनलाइन एजुकेशन के ऊपर बातचीत भी चल रही है। अभी आप जो ये लेक्चर देख रहे हैं, ये भी ऑब्वियसली ऑनलाइन एजुकेशन के थ्रू, ऑनलाइन मीडियम के थ्रू ही हम जो है वो लर्निंग का जो ये प्रोसेस है इसको कैरी आउट कर रहे हैं। तो ऑनलाइन एजुकेशन के मुतालिक आपके पास अच्छा खासा मटेरियल जो है वो ऑनलाइन एजुकेशन के फ़ायदे क्या हैं, नुकसानात क्या हैं, फिजिकल एजुकेशन और ऑनलाइन एजुकेशन को कंपेयर किस तरह से किया जा सकता है, तो इससे रेलेवेंट आपके पास मटेरियल जो है वो होना चाहिए। फिर उसके बाद एनर्जी क्राइसिस या लोड शेडिंग जिसको हम बोलते हैं, लोड शेडिंग की कॉजेज़ क्या हैं, लोड शेडिंग को कैसे रोका जा सकता है, लोड शेडिंग किस वजह से होती है, उससे क्या-क्या नुकसानात होते हैं, हुकूमत को क्या करना चाहिए। तो एनर्जी क्राइसिस जो हैं इसके ऊपर आपके पास अच्छा खासा मटेरियल जो है वो होना चाहिए। फिर उसके बाद जो ग्लोबल वार्मिंग है, ग्लोबल वार्मिंग। अब ग्लोबल वार्मिंग जो है वो किन-किन वजहों से हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग से क्या होता है, उसमें क्या-क्या फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए क्या-क्या किया जा रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हमारी लाइफ को किस तरह से थ्रेट कर रही है, हमारी लाइफ को क्या-क्या चैलेंजेस जो हैं वो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से फेस करना पड़ रहे हैं। तो इसके ऊपर आपके पास ये, मैं साथ-साथ आपको एंगल्स भी बता रहा हूँ ताकि आपको ये भी पता हो कि हमने ये वाला टॉपिक जो है उसको प्रिपेयर किस एंगल से करना है। ये इस पे ऐसे अगर लिखना है तो वो हमने किस-किस एंगल से उस ऐसे को जो है वो हमने लेके चलना है। उसके बाद क्लाइमेट इश्यूज़। अब ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट इश्यूज़ जो हैं ये दोनों मिलते-जुलते टॉपिक हैं, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग में आप स्पेसिफिकली ग्लोबल वार्मिंग के मुतालिक ही बात करते हैं। और जो क्लाइमेट इश्यूज़ हैं उसमें फिर शॉर्टेज ऑफ रेनफॉल्स आ जाता है, उसमें डिफॉरेस्टेशन आ जाती है, उसमें बाकी सारी इंडस्ट्रियलाइजेशन, केमिकल्स कंजम्पशन और ये सारा का सारा जो रीजंस हैं जिनकी वजह से क्लाइमेट हमारा चेंज हो रहा है। तो क्लाइमेट चेंज का भी आपको पता होना चाहिए कि क्लाइमेट चेंज है क्या, क्लाइमेट कैसे चेंज होता है, क्लाइमेट चेंज होने से क्या क्या चैलेंजेस पेश आते हैं ह्यूमन लाइफ को, या लाइफ इन जनरल जो है इस प्लानट के ऊपर, जो लाइफ इन जनरल है, यानी कि इंसान की, बाकी जानवरों की, पौधों की जो लाइफ है उसको क्या-क्या थ्रेट्स पेश आते हैं क्लाइमेट चेंजेस की वजह से, ये आपको पता होना चाहिए। और उसके बाद आपको जो पॉपुलेशन ग्रोथ है, जी, बढ़ती हुई आबादी और पॉपुलेशन ग्रोथ से क्या-क्या चैलेंजेस आ रहे हैं, क्या-क्या प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, इसके ऊपर आपके पास इतना मटेरियल होना चाहिए कि आप वहाँ पेपर में एक अच्छा ऐसे जो है वो ड्राफ्ट कर सकें, क्राफ्ट कर सकें। और उसके बाद मुस्लिम यूनिटी जो है, क्योंकि आपको पता है कि गाज़ा और पैलेस्टाइन के अंदर जो इश्यू चल रहा है, वो भी एक इंटरनेशनल इश्यू है, एक इंटरनेशनल थ्रेट है, एक इंटरनेशनल क्राइसिस है। तो आपको मुस्लिम यूनिटी के मुतालिक जो है आपके पास इतना मटेरियल होना चाहिए कि आपको अगर गाज़ा की जो सिचुएशन है, या जो इंटरनेशनल रिलेशंस हैं पाकिस्तान के,
उससे रिलेटेड अगर आपको कोई टॉपिक आता है तो उसको भी आप अच्छे तरीके से टैकल कर सकें। इसके अलावा जो एक जनरल टॉपिक जो कि आप प्रिपेयर करेंगे वो है करंट करंट इश्यूज़। अब करंट इश्यूज़ में या जो सोशल इश्यूज़ होते हैं, इनको करंट इश्यूज़ भी कहा जाता है, इनको सोशल इश्यूज़ भी कहा जाता है क्योंकि सोसाइटी जो है उसके इश्यूज़ कभी खत्म होते ही नहीं है। उसमें करप्शन, नेपोटिज़्म, ठीक है? और इसी तरह के जो टॉपिक्स होते हैं, ये सारे के सारे टॉपिक्स जो हैं ये भी आपने कवर करने हैं। अब अगर आप ये वाले तमाम के तमाम टॉपिक्स जो हैं इनको अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेते हैं, तो बेशक आपका मैट्रिक का इम्तिहान है, इंटरमीडिएट का इम्तिहान है, आप सीएसएस कर रहे हैं, बीए कर रहे हैं, कहीं पे भी आपको ऐसे राइटिंग करनी है, तो उसमें ये वाला अगर ये तमाम टॉपिक्स आप प्रिपेयर कर लेते हैं, तो इंशाल्लाह इसी में से कोई ना कोई टॉपिक आ जाएगा और अदर देन दैट भी अगर कोई टॉपिक आता है ना, तो वो इन्हीं से मिलता-जुलता होगा और अगर आपके पास ये वाला सारा मटेरियल होगा, आपने ये 10 टॉपिक प्रिपेयर किए होंगे, तो आपको जो भी टॉपिक आएगा, आप उसको बड़ी आसानी के साथ वहाँ पे टैकल कर लेंगे। इंग्लिश कीज़ अकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आपको इन तमाम टॉपिक्स के ऊपर एसेज़ जो हैं वो मिल भी जाएँगे, आउटलाइन्स भी मिल जाएँगी और आप हमारे जो प्रीमियम कोर्सेज़ हैं उनको भी आप जॉइन कर सकते हैं क्योंकि उसके अंदर भी हम ये सारा का सारा मटेरियल जो है वो बच्चों को प्रोवाइड कर रहे होते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें इस वीडियो को दूसरों के साथ। अपना रखिएगा बहुत बहुत ज़्यादा ख़्याल। मिलते हैं किसी और दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।